हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल दौरे पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करने के प्रति अपनी राय को व्यक्त किया है। इसके बाद से एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, लोगों को इस बिल के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। आज हम आपको विस्तार से इस कोड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज हम समान नागरिक संहिता का इतिहास से वर्तमान स्थिति तक का वर्णन करने जा रहे हैं। साथ ही संवैधानिक प्रावधान और सरकार की इसको लेकर चिंताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ सिविल कोड से है, अर्थात दो तरह के प्रकरण या मामले होते हैं। पहला क्रिमिनल मामले और दूसरा सिविल मामले। क्रिमिनल मामले में हत्या, बलात्कार और चोरी जैसे क्राइम शामिल होते हैं। वही सिविल मामले में तलाक, गोद, विवाह और जमीनें संबंधी विवाद शामिल होते हैं। इस तरह के विषयों को सिविल मामले कहते हैं। हमारे देश में क्रिमिनल मामले तो सभी धर्मों पर बराबर लागू होते हैं, लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सिविल मामले धर्मों की मान्यताओं के अनुसार लागू होते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों में उनके धर्म के हिसाब से सिविल मामले दर्ज किए जाते हैं। इसे सरल भाषा में कहे तो तलाक, विवाह और गोद लेने संबंधी जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं वह धर्मों के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में एकल विवाह और मुस्लिम धर्म में बहुविवाह की प्रथा आज भी कानून रूप से लागू है। लेकिन अब सवाल यह कि जब हर धर्म के अनुसार सिविल मामले न्यायालय में दर्ज किए जाते हैं, तो फिर समान नागरिक बिल की जरूरत क्यों है देश को? इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, देश के सिविल कानून बहुत जटिल है, जिसे समझना कठिन है। दूसरा, न्यायालय में बढ़ते मामले। तीसरा, महिलाओं को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करना। चौथा, देश के सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होना। आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के ऐतिहासिक परिदृश्य को समझते हैं। गौरतलब होगा कि अंग्रेजों के काल से ही समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास किए जा चुके हैं, जिसमें 1835 में भी प्रयास किए, लेकिन विफल रहे। देश की आजादी के बाद हमारे देश में धार्मिक भेदभाव में वृद्धि हुई, जिस कारण से तात्कालिक सरकार को इस बिल को लागू नहीं कर सकी। सन 1985 में शाह बानो केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए सरकार को निर्देश दिए, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने के संकेत दिए, लेकिन सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, देश की विविधता को खतरा। विधि आयोग इस बिल के खिलाफ है। विधि आयोग ने कहा कि यह बिल लागू होने से देश की जो डाइवर्सिटी अर्थात विविधता खतरे में पड़ सकती है। अल्पसंख्यक की धार्मिक आस्था पर चोट। अब ये तो वक्त ही बताएगा यह कानून लागू होने के बाद क्या होता है, लेकिन अगर मैं अपना मत दूं तो इंसानियत और मानवता के नाते इसे लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मों ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया है। महिलाओं को सम्मान और अधिकार अगर मिले हैं तो वो उन्हें हमारे संविधान से मिले हैं। साथ ही देश एक कानून लागू होने से सामाजिक समानता की भावना जागृत होगी। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? दोस्तों, इस विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरा आप सभी से एक सवाल है, जो मुझे भी अभी समझ नहीं आया है। मान लो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, जो सभी पर्सनल लॉ का एक कोड होगा, लेकिन यह कोड किस धर्म के अनुरूप बनेगा, इसका जवाब भी जरूर देना दोस्तों। धन्यवाद।